5 मई। मैं निश्चित तौर पर उम्मीदा था, क्योंकि अगर मैं पूरे होश व हवास में होता तो इतने शानदार महल की सारी खूबियाँ मेरे संज्ञान में ज़रूर आई होती। घने अंधेरे में भी अहाता काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा था और इसके गोल घेरे में से कई रास्ते गुजर रहे थे। महल जितना लगता था शायद उससे काफ़ी विशाल था। एक दिन तो मैं इसे शायद ही देख पाता। ड्राइवर ने गाड़ी में से उतरने में मेरी मदद की और एक बार फिर से मुझे उसकी ताकत का एहसास हुआ। उसकी पकड़ वाकई फौलादी थी। मुझे अपनी हड्डी टूटती हुई महसूस हुई। फिर उसने मेरा सामान उठाया और उसे वहीं मेरे नज़दीक ज़मीन पर रख दिया। मैं एक विशाल और पुराने लेकिन मजबूत दरवाजे के समक्ष खड़ा हुआ था, जो कि विशाल पत्थर से बनी महारब में फंसा हुआ था। कम रोशनी में भी उस विशाल पत्थर पर की गई नई नक्काशी साफ नज़र आ रही थी, लेकिन वक्त और मौसम ने उस नक्काशी की सुंदरता थोड़ी कम कर दी थी। मैं वहीं खड़ा रहा और ड्राइवर ने गाड़ी में चढ़कर घोड़ों की लगाम खींची और उस खुले हुए अहाते में से 9-2-11 हो गया। मैं जहाँ कहाँ तहाँ खड़ा रह गया। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे क्या करना चाहिए था। दरवाजे पर ना तो कोई घंटी थी, ना ही कोई कुंडी जिसे खटखटाया जा सके, और उन मोटी दीवारों और बंद खिड़कियों में से मेरी आवाज़ अंदर पहुंच पाएगी, इसे मुझे संदेह था। मेरा इंतज़ार लंबा हो चला था और अब मुझे डर भी लगने लगा था। जाने कैसी जगह थी और कैसे लोग थे। जिस काम को करने का मैंने साहस किया था, उसमें मुझे उतने बुरे अनुभवों में से 2-4 होना पड़ेगा, मैंने सोचा भी नहीं था। क्या किसी वकील के क्लर्क के साथ, जो कि एक विदेशी को लंदन स्थित एक जागीर के सौदे की बाबत समझाने आया हो। ऐसा ही होता है, एक वकील का क्लर्क। मीना को यह शब्द पसंद नहीं था। लंदन से चलते समय ही मुझे यह खुशखबरी मिली थी कि मैं परीक्षा में पास हो गया हूँ और मैं भी अब एक वकील बन चुका हूँ। मैंने अपनी आँखों को रगड़ा और अपने हाथ पर एक चिकोटी काटी कि कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा था, क्योंकि अब तक जो घटनाएं मेरे साथ हुई थीं वो किसी के सपने में भी संभव थी। मैं चाह रहा था कि मैं नींद से जागूं और अपने आप को अपने घर पर पाऊं, लेकिन मेरी चिकोटी ने मुझे दर्द का एहसास कराया और मेरी आंखें भी कतई धोखा नहीं खा रही थीं। मैं वास्तव में जागा हुआ था और बुकोबिना में ही था। धैर्य रखने और अगली सुबह का इंतज़ार करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। जैसे ही मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा, मैंने उस विशालकाय दरवाजे के पीछे से आती भारी कदमों की पदचाप सुनी और दरवाजे की झिरी में से आती रोशनी की एक हल्की झलक भी मुझे दिखाई दी। तभी दरवाजे में चाबी घुमाने की आवाज़ आई और अंदर जोर से सांकाल खिड़की। अगले ही पल दरवाज़ा बाहर की तरफ खुलने लगा। अंदर एक बूढ़ा लंबा आदमी खड़ा हुआ था। उसके क्लीन शेव्ड चेहरे पर लंबी सफ़ेद मूछें थीं और वो ऊपर से नीचे तक एक काली पोशाक में था। उसके हाथ में बेहद पुरानी चांदी की एक लैंप थी, जिसकी लौ बिना किसी चिमनी के जल रही थी। दरवाजे के खुलते ही लौ थोड़ा फड़फड़ाई। उसने शुद्ध अंग्रेजी में, लेकिन एक विचित्र से लहजे में मुझसे कहा, मेरे घर में आपका स्वागत है, बेफिक्र होकर आओ। उसने आगे बढ़कर मुझे मिलने की कोई कोशिश नहीं की। वो वहाँ एक बुद्ध की मानद खड़ा रहा और मुझे ऐसा लग रहा था कि स्वागत करने के उसके अंदाज ने मुझे पत्थर में तब्दील कर दिया था। खैर, जो भी हो, जैसे ही मैंने दहलीज से अंदर कदम रखा, उसने आगे बढ़कर कसकर मेरा हाथ थाम लिया। उसकी पकड़ से मुझे तीव्र दर्द का एहसास हुआ और मैंने महसूस किया कि उसका हाथ एकदम ठंडा था, बिल्कुल बर्फ़ जितना ठंडा। वो हाथ किसी जिंदा व्यक्ति का नहीं, वरन किसी लाश का सा लग रहा था। उसने फिर कहा, मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है, चिंता मत करो, बेफिक्र रहो और इसे अपना ही घर समझो। उसके हाथ मिलाने के अंदाज से मुझे उस ड्राइवर की याद आ गई, जिसका मैंने चेहरा भी नहीं देखा था। वही फौलादी पकड़, वही ताकत की एक बारगी। तो मुझे संशय हुआ कि ये वो आदमी नहीं था जिसे मैंने मिलने मैं यहाँ आया था। इसलिए मैंने उसे प्रश्नात्मक लहजे में कहा,
काउंट ड्रैकुला? जवाब देते समय तो शिष्टता से झुका। हाँ, मैं ही काउंट ड्रैकुला हूँ और अपने घर में मैं तुम्हारा इस्तकबाल करता हूँ। मिस्टर हार्कर, अंदर आइए। बाहर बहुत सर्दी है और आपको भूख भी लगी होगी। आपको खाना खाने और आराम करने की ज़रूरत महसूस हो रही होगी। कहते समय उसने उसे लैंप को दीवार में मौजूद एक स्टैंड पर टांग दिया था। उसने बाहर निकलकर मेरा सामान उठाया। मेरे लाख विरोध करने के बावजूद भी वो नहीं माना और बोला, नहीं साहब, आप मेरे मेहमान हो और इतनी रात यहाँ एक बार पर कोई नौकर मौजूद नहीं है, इसीलिए आपका ख्याल रखना मेरा कर्तव्य है। पूरे रास्ते उसने मेरा सामान उठाए रखा। फिर घुमावदार सीढ़ियाँ चढ़कर एक और गलियारे में से गुजरकर हम एक कमरे के दरवाजे के बाहर पहुँचे। जब उसने कमरे का दरवाज़ा खोला तो तीव्र रोशनी युक्त कमरे को देखकर मुझे प्रसन्नता हुई। कमरे में खाने की मेज़ बिछी हुई थी और आतिशदान में लकड़ियाँ जल रही थीं, जिनसे निकलने वाली ऊंची लपटें और गर्मी बाहर तक महसूस की जा सकती थी।